तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जैसे अभी हमने पढ़ा था एमएस वर्ड, जिसमें कि केवल सिंपल डॉक्यूमेंट हम बना सकते थे, उसी प्रकार उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर आया एमएस एक्सेल, जिसमें पूरा हमारा डॉक्यूमेंट वर्कशीट में डिवाइड होता था, एक टेबल के रूप में दिखाई देता था। तो उसमें हम उस प्रकार के कार्य को करते थे। लेकिन अब हमें एक नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी जिसका उपयोग हम कहीं पर प्रेजेंटेशन देने के लिए कर सकें। प्रेजेंटेशन का अर्थ है जैसे किसी कंपनी में नए कर्मचारी आए हैं, उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, या कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में सभी एम्प्लॉय को कुछ समझाना है, तो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं। इसका उपयोग एजुकेशन सेक्टर में भी, स्कूलों में, कॉलेजों में किसी टॉपिक्स को समझाने के लिए किया जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके द्वारा आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पावर पॉइंट। तो यह भी जब आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस को जब आप इंस्टॉल करते हो तो उस कंप्लीट पैकेज के साथ आपका पावर पॉइंट भी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर हम पावर पॉइंट 2003 वर्जन को समझेंगे। तो पावर पॉइंट को सबसे पहले देखते हैं ओपन कैसे करेंगे। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमको ऑल प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंतर्गत यहाँ पर हमारे 2003 और 2007 एमएस ऑफिस के दोनों वर्जन इंस्टॉल हैं। हमको अभी 2003 को ओपन करना है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट 2003 वर्जन पर क्लिक करते हैं, इस वर्जन की विंडो स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब यदि हम पावर पॉइंट की विंडो को समझें कि जो ये पूरी विंडो दिखाई दे रही है, इसमें क्या क्या मुख्य ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसके मुख्य ऑप्शन की यदि हमको जानकारी हो जाएगी, इसके लेआउट की हमको जानकारी हो जाएगी, तो आगे चल के इसमें हम आसानी से काम कर सकेंगे। तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है टाइटल बार। टाइटल बार का अर्थ होता है कि आप अपने पावर पॉइंट को जिस भी नाम से सेव करोगे वो नाम कहाँ दिखाई देगा, वो नाम दिखाई देगा हमको सबसे ऊपर। तो यहाँ पर अभी हमने इसको किसी नाम से सेव नहीं किया, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटेशन 1। तो यदि अगर हम अपने पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन को किसी नाम से सेव करेंगे तो वो नाम हमको कहाँ दिखाई देगा, टाइटल बार में। चलिए सबसे पहले अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर लें तो ये देखिए प्रेजेंटेशन 1 की जगह इसका नाम किस प्रकार से टाइटल बार में बदलता है उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे गए, फाइल मेन्यू में गए सेव करने के लिए, और उसके पश्चात हमने क्लिक किया सेव ऑप्शन पर। तो जैसे हमने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए जो टाइटल बार में ऊपर नाम था प्रेजेंटेशन 1, वही नाम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपन ने नाम दे दिया ABC और क्लिक कर दिया सेव बटन पर। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आ गया ABC। तो पावर पॉइंट की विंडो में टाइटल बार का इस्तेमाल होता है। फाइल को आप जिस नाम से सेव कर रहे हो वो नाम आपको टाइटल बार में दिखाई देगा। टाइटल बार के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है मेन्यू बार। जैसे आपने वर्ड में मेन्यू बार को समझा था, एक्सेल में मेन्यू बार को समझा था, वैसे ही पावर पॉइंट की विंडो में भी हमारा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मेन्यू बार। पावर पॉइंट में भी आपको ये देखिए 3 और ये 6 और 9, पावर पॉइंट में टोटल 9 मेन्यू होते हैं। और प्रत्येक मेन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे माउस पॉइंटर ले जा करके तो सभी मेन्यू के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इन्हीं ऑप्शन का यूज़ अगर आपने समझ लिया तो आपको पावर पॉइंट आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं मेन्यू बार के नीचे पावर पॉइंट की विंडो में क्या दिखाई देता है, टूल बार। तो ये देखिए ये क्या कहलाता है, आपका टूल बार। टूल बार में वही ऑप्शन होते हैं जो आपके मेन्यू बार के अंतर्गत होते हैं। तो टूल बार के अंतर्गत आपको सभी ऑप्शन शॉर्टकट के रूप में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए, और या तो टूल बार में दिया गया है ये न्यू बटन, इस पर क्लिक करिए, तो आपका क्या बन जाएगा, नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से टूल बार में सभी ऑप्शन के शॉर्टकट दिए होते हैं। अब कौन कौन सी टूल बार, जैसे हम पावर पॉइंट की विंडो ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी टूल बार ओपन होती है, तो ये देखिए इस टूल बार को बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, और ये नीचे वाली है स्टैंडर्ड टूल बार।
इन टूल बार्स को हम कहाँ पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं? ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, इस डॉट डॉट को क्लिक करके आप ये टूल बार को कहीं भी मूव कर सकते हो और इस पर भी क्लिक करके आप ये देखिए इस टूल बार को भी कहीं पर भी मूव कर सकते हो। तो दो टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देती हैं जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। एक हो गई स्टैंडर्ड टूल बार और एक हो गई फॉर्मेटिंग टूल बार। इसको फिर से हमको उसी जगह पे लगाना है, तो जहाँ पर ये ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है आप इस पर माउस पॉइंटर ले जा करके क्लिक करो और जहाँ पे भी इसको लगाना है वहाँ पर आप इसको क्लिक करके छोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो टूल बार वहाँ पर लग जाएगी। तो ये क्या कहलाती हैं? टूल बार। टूल बार के बाद देखते हैं ये वाला भाग आपका कहलाता है स्लाइड। जैसे एमएस वर्ड में जब हम काम करते थे तो एक ब्लैंक पेज खुलता था, उस ब्लैंक पेज में पूरा पेज वाइट कलर का दिखता था और उसमें आप टाइपिंग करते थे, कलर दे सकते थे, फॉन्ट दे बढ़ा सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो वहाँ पर हम प्रिंटिंग के लिए साधारण डॉक्यूमेंट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको पेज जैसा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्लाइड। और इसका उपयोग क्या होता है? जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है उसकी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी कंटेंट है, पिक्चर है, टेक्स्ट है, वो हम इस स्लाइड में रखते हैं। तो उसमें आप उसको पेज बोल सकते हो और इसमें प्रेजेंटेशन बनाते समय पावर पॉइंट में इस भाग को क्या बोलते हैं? स्लाइड। उसी प्रकार से पावर पॉइंट की लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। स्लाइड पेन का मतलब होता है कि आप जितनी भी स्लाइड जोड़ते जाएंगे या आप जितनी भी स्लाइड में वर्क कर रहे हैं वो स्लाइड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अभी हमारे प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड जुड़ी हुई है? केवल एक। अगर हमको और स्लाइड जोड़ना है तो यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना होगा और न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और भी कई तरीके हैं नई स्लाइड जोड़ने के, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्लाइड पेन में आपके दो टैब दिख रहे हैं, एक है स्लाइड टैब और एक है आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब में क्या होता है कि स्लाइड में आपका जो भी मैटर बना हुआ है, स्लाइड में आपका जो भी मैटर बना हुआ है वो मैटर आपको कहाँ दिखाई देगा? वो मैटर आपको स्लाइड पेन पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको स्लाइड में स्लाइड के जो भी कंटेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आपको आउटलाइन के रूप में दिखाई देगा, पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसे समझने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन जो कि हम बना लेते हैं पहले, फिर उस प्रेजेंटेशन को समझते हैं कि किस प्रकार से आउटलाइन में क्या दिखाई देता है और स्लाइड में क्या दिखाई देता है। तो हमको स्पीड से एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग कर लेते हैं। फाइल में गए, न्यू में क्लिक किया, ऑटो कंटेंट विजार्ड में गए, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, नेक्स्ट 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 फिनिश। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बना लिया। और ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। अब आप देखिए मुख्य रूप से हम यहाँ समझ रहे हैं स्लाइड पेन के बारे में कि स्लाइड टैब में क्या होता है और स्लाइड आउटलाइन में क्या होता है। तो ये देखिए स्लाइड में आपको जो भी स्लाइड में कंटेंट रखे हुए हैं वो दिखाई देते हैं और पूरी स्लाइड की डिज़ाइन दिखाई देती है। लेकिन आउटलाइन में आपको जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है केवल वो दिखाई देता है। जैसा कि नाम है आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है स्लाइड में जो जो आउटलाइन है उसके बारे में हमको किस में दिखाई देता है? स्लाइड आउटलाइन में। अगर आप ये स्लाइड पेन नहीं चाहते हो तो इसको आप बंद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम एक नया पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या मुख्य चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद देखिए सबसे नीचे की तरफ आते हैं, ये कहलाता है ड्राइंग टूल बार। तो ये भी एक टूल बार है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, उसी तरीके से नीचे की तरफ क्या होता है? एक ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। ये आप इसमें बहुत सारे डिजाइन्स बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, आप इसमें कलर दे सकते हो, आप वर्ड आर्ट के द्वारा बहुत से टेक्स्ट को, डिज़ाइनर टेक्स्ट को ला सकते हो। तो ये सब आपको किस में मिलेगा? ड्राइंग टूल बार में। ड्राइंग टूल बार के नीचे आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का अर्थ होता है कि यह स्टेटस बताता है कि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें आप किस स्लाइड में वर्क कर रहे हो, टोटल कौन सी स्लाइड है, या बहुत से प्रेजेंटेशन में वर्क करते संबंधित बहुत से
स्टेटस, बहुत सी कमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेटस बार में देखने मिलेगी कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम किस स्लाइड में है, स्लाइड 3 ऑफ 9। टोटल 9 स्लाइड में से हम तीसरे नंबर की स्लाइड पर काम कर रहे हैं। तो स्टेटस बार हमको यह बताता है, स्टेटस बताता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हो पावर पॉइंट की विंडो में सबसे ऊपर के भाग में टाइटल बार में 3 बटनें होती हैं। इन 3 बटनों को क्या कहते हैं, पहली बटन का यूज़ है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका पावर पॉइंट की विंडो ये मिनिमाइज हो जाएगी। अब आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन में वर्क कर सकते हो। इसी प्रकार से जो दूसरी बटन है इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन। इस पे क्लिक करेंगे विंडो छोटी हो जाएगी, फिर से इस पे क्लिक करेंगे विंडो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो विंडो को छोटा बड़ा करने के लिए इस मैक्सिमाइज बटन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप जिस पावर पॉइंट में वर्क कर रहे हैं उसे आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए लास्ट वाली आपको इस क्लोज बटन को दबाना है। क्लोज बटन को दबाने पर हमारा पावर पॉइंट की विंडो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वह क्लोज हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज पूछने लगा कि क्या आप जो भी बना चुके हो प्रेजेंटेशन, जो भी आपने ओपन किया था, क्या आप उसका सेव करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो नो में क्लिक कर दें। इसे भी हम क्लोज करते हैं, इसमें क्लिक किया और आपने नो में क्लिक कर दिया, आपका ये क्लोज हो गया। पावर पॉइंट में काम करते समय जो है आप एक चीज़ और आपको दिखाई देती है और वो है आपका नीचे नोट्स पेज। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको क्या करो, इस प्रकार से क्लिक करके ओपन कर लो इसको। नोट्स पेज में क्या चीज़ दिखाई देगी, नोट्स पेज का यूज़ किया जाता है जो भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उसमें जो भी टॉपिक्स आपने लिखे हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल में समझाया जाता है। तो ये भाग क्या कहलाता है, नोट्स पेज। नोट्स पेज में कोई भी चीज़ यदि आप ये लिखना चाहते हो, नोट्स का मतलब होता है टिप्पणी। पावर पॉइंट में जो भी आपने कंटेंट रखा है, जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है, तो जैसे किताबों में नहीं नीचे नोट करके लिखा रहता है टिप्पणी, किसी का भी फुल फॉर्म लिखा रहता है, राइटर का नाम लिखा रहता है या किस बुक से लिया गया वो लिखा रहता है। इस प्रकार से कोई भी आपको नोट्स देना हो तो वो कहाँ दे सकते हो आप, प्रेजेंटेशन से संबंधित नोट्स को कहाँ दे सकते हो, नोट्स पेज में। और अगर ये इस प्रकार से बंद है तो आप माउस यहाँ पर ला करके और इसको ऊपर ले जा करके देख सकते हो। तो ये था आपका नोट्स पेज। इसी प्रकार से एक चीज़ और दिखाई देती है जब हम पावर पॉइंट की विंडो को ओपन करते हैं और वो है राइट साइड में टास्क पेन। अगर टास्क पेन अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्लोज हो गई है, तो हम टास्क पेन को लेकर के आ जाते हैं, व्यू में गए और टास्क पेन में क्लिक किया तो ये देखिए इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या दिखाई देती है, टास्क पेन दिखाई देती है। अभी हमने पूरी विंडो की सभी चीज़ों को एक साथ ओपन कर लिया, जो सभी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो हम बात कर रहे थे टास्क पेन के बारे में। तो ये क्या दिखाई दे रही है आपकी, टास्क पेन, है ना। टास्क पेन में देखो ये एरो दिख रहा है, इस एरो में यदि आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको क्या कार्य करना है, क्या आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको न्यू प्रेजेंटेशन वाले टास्क पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको हेल्प से संबंधित टास्क पेन खोलना है तो ये हेल्प से संबंधित टास्क पेन आ गई। आपको डॉक्यूमेंट का डिजाइन चेंज करना है स्लाइड का तो डिजाइन से संबंधित टास्क पेन आ गई। आपको लेआउट बदलना है तो लेआउट से संबंधित टास्क पेन आ गई। तो यहाँ पर जो ये टास्क पेन है, एरो पे क्लिक करने पर कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये था पावर पॉइंट 2003 में जब आप काम करते हो तो उसके लेआउट में क्या मुख्य ऑप्शन दिखाई देते हैं उसके बारे में हमने समझा। पावर पॉइंट की लेआउट को समझने के बाद हम पावर पॉइंट के मेन्यू को एक एक करके समझेंगे। तो पावर पॉइंट में पहला मेन्यू दिया गया है आपका फाइल मेन्यू।
पावर पॉइंट के फाइल मेन्यू में, या आपने जो भी वर्ड एक्सेल में पढ़ा हुआ है, फाइल मेन्यू का मतलब ही होता है कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत उसमें जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे वो ऑप्शन नई फाइल बनाना, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना और फाइल को प्रिंट करना, इसीलिए फाइल मेन्यू को बनाया गया है। तो यदि आप नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू का उपयोग होता है, और यदि आप पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, और यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो भी आपका सेव ऑप्शन का यूज़ होता है, जो कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत ही आता है। और यदि सब डिज़ाइन बनाने के बाद हम फाइल को प्रिंट भी करना चाहते हैं तो भी वही फाइल मेन्यू का इस्तेमाल होता है। तो सभी सॉफ्टवेयर में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में सबसे पहला कौन सा मेन्यू मिला था? फाइल मेन्यू। इसमें भी वही ऑप्शन है जिसका यूज़ देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। तो यदि आप नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टास्क पेन में बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगे। अब एक एक करके सभी ऑप्शन को हम समझते हैं किसका क्या यूज़ है। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया। अब आप यहाँ पर इसका कंटेंट टाइप कर सकते हो, और इसमें जो भी टेक्स्ट लगाना है टेक्स्ट लगा सकते हो, जो भी इमेज लगाना है इमेज लगा सकते हो। तो ये किस ऑप्शन के द्वारा आया? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा। अब इसके बाद आप जो है इसमें जो भी प्रेजेंटेशन बनाना है वो बना सकते हो। फाइल में गए, न्यू ऑप्शन में क्लिक किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद आता है फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट। तो जैसे हम डिज़ाइन टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो ये देखो आपको बहुत सारी डिज़ाइंस यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसमें आपको पावर पॉइंट सुविधा दे रहा है कि कलर और डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पहले से कलर और डिज़ाइन है, केवल आप उसमें अपना कंटेंट टाइप कर सकते हो। तो कोई भी डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा पावर पॉइंट में उस डिज़ाइन की जो है स्लाइड यहाँ पर जुड़ गई। अब आप इसमें नई स्लाइड जोड़ते जाइए, और हर एक स्लाइड में जो भी पिक्चर है, टेक्स्ट है आपको रखना, वो रखते जाइए। तो ये किस ऑप्शन के द्वारा आया? फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट। तो फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फिर से हम देखते हैं, फाइल में गए, न्यू में क्लिक किया, डिज़ाइन टेम्पलेट के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड में जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए ऑटो कंटेंट विजार्ड की पहली विजार्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था रिज्यूम विजार्ड, तो विजार्ड क्या सुविधा देता है हमको? विजार्ड हमको सुविधा देता है कि हम ऑप्शन अपने अनुसार पढ़ कर के विजार्ड में जो ऑप्शन आते हैं उसको सेलेक्ट करते जाएं, और विजार्ड लास्ट में हमको एक बना हुआ डॉक्यूमेंट देता है या हमारा एक टास्क कंप्लीट करता है। जैसे अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसका विजार्ड खुल जाता है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाते हैं, जो भी ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको स्वयं प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विजार्ड सुविधा दे रहा है कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करते जाओ और आपका एक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटो कंटेंट विजार्ड में अब हमने क्लिक किया नेक्स्ट बटन पर। आपको किस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आपको ट्रेनिंग से संबंधित, कि कोई सर्टिफिकेट है, कि कोई कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज़ है। मान लो हम ट्रेनिंग से संबंधित प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट किया? ट्रेनिंग। फिर हमने क्लिक की नेक्स्ट बटन पर। अब आपको कैसा प्रेजेंटेशन बनाना है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है? ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने क्लिक किया नेक्स्ट बटन पर। अब प्रेजेंटेशन का अगर आपको कोई टाइटल देना है तो टाइटल दे दो, नहीं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो और फिर लास्ट में फिनिश बटन पर क्लिक करो। तो ये देखोगे आप कि एक कंपनी में
ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है उसका एक पहले से प्री डिफाइंड पावर पॉइंट में पहले से डिफाइन किया गया पूरा प्रेजेंटेशन है। अगर हम स्लाइड में क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित पूरी स्लाइड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी कि एक ट्रेनिंग सेशन में किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होने चाहिए। ये देखिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना हुआ मिल गया। आप चाहो तो इसके कंटेंट को चेंज भी कर सकते हो अपने अनुसार, आप चाहो तो कोई इमेज भी जोड़ सकते हो, एनिमेशन भी लगा सकते हो। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड ने हमको सुविधा दी कि हम सिलेक्ट करते हुए अपना प्रेजेंटेशन आसानी से बना सकें। अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर से फाइल में गए, न्यू में क्लिक किया। ऑटो कंटेंट विजार्ड के बाद दिया गया है फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में यदि आप क्लिक करोगे तो ये देखो न्यू फ्रॉम प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एक बॉक्स पहले से खुल गया। आप कैसा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है, उस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके आप कोई नया प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो। मतलब पहले से जो सेव है उसमें हो सकता है कुछ पहले से कुछ कंटेंट रखे हों, कुछ टेक्स्ट टाइप हो, कुछ इमेज हो, उसको हम इस्तेमाल करके नया प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं तो न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक किया। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन वो नाम नहीं देता, हमने कौन सी फाइल ओपन की, ABC। अगर उसको सिंपल हम ओपन करते, अगर हम इसको फाइल में जाके ओपन करते तो ओपन करने पर वो है उसी नाम से ओपन होता है। देखो ABC उसी नाम से ओपन हुआ। अगर आप सीधे सेव बटन में क्लिक करोगे तो जो भी बनेगा वो ABC फाइल में ही सेव होगा। लेकिन अगर आप फाइल में जाके न्यू में जाके फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हो तो एग्जिस्टिंग में क्या होता है, वो पुरानी फाइल तो खोल देता है और नई फाइल बनाता है क्रिएट न्यू में क्लिक करने से, लेकिन फाइल का नाम जो है वो बदल जाता है और फाइल का नाम आपका कुछ प्रेजेंटेशन 7-8 इस प्रकार से आता है ना। क्या क्लिक करने पर, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में क्लिक करने पर। अगर हम सभी प्रेजेंटेशन को एक बार बंद कर दें और फिर से हम नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट 2003 को इस प्रकार से देखिए हम ओपन कर लेते हैं। ये पावर पॉइंट 2003 ओपन हो गया और हमारी कोई पहले से बनी हुई फाइल है। फाइल में गए, न्यू ऑप्शन में क्लिक किया और हमने क्लिक किया फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और यहाँ पर देखिए पहले नाम क्या दे रहा है, प्रेजेंटेशन 1। हमने कौन सी फाइल सेलेक्ट कर ली, ABC, और क्रिएट न्यू में क्लिक किया तो ABC नाम नहीं दे रहा है, एक दूसरा प्रेजेंटेशन का नाम प्रेजेंटेशन 2 बाय डिफॉल्ट जो पावर पॉइंट नया नाम जोड़ते जाता वो दे रहा है। लेकिन अगर हम खाली ओपन करते तो यहाँ पे नाम ABC ही दिखाई देता। तो ये था फाइल में न्यू चौथे ऑप्शन का इस्तेमाल फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम के द्वारा हम क्या करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी मोबाइल से कैमरे से खींची गई फ़ोटो को भी एक प्रेजेंटेशन के रूप में, एक स्लाइड के रूप में देख सकते हो, या प्रेजेंटेशन में भी आप इमेजेस को एक फ़ोटो एल्बम की तरह दिखा सकते हो। उसके लिए आपको फ़ोटो एल्बम ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये देखिए फ़ोटो एल्बम का बॉक्स यहाँ पर आ गया। आपने जो भी इमेजेस, जिस भी इमेजेस को आप इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या वो हार्ड डिस्क में सेव है या वो स्कैनर और कैमरा से स्कैन की गई इमेज है, या आप टेक्स्ट बॉक्स लगा करके उस इमेज को लेकर आना चाहते हो। तो यहाँ पर अपन क्या लेकर के आए, सबसे पहले मान लो वो हमारी इमेज हार्ड डिस्क पे सेव है, हमने क्लिक किया फाइल में हार्ड डिस्क। अब आपकी इमेज कहाँ पर सेव है, आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ से कुछ इमेज, हमारे कंप्यूटर में जो भी इमेज सेव थी उसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उस इमेज को ये देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ फ्रेम्स पड़े हुए हैं उसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए आपके प्रेजेंटेशन में वह इमेजेस लगने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो गई। अब आप इसको रिमूव बटन से क्लिक करके जिसको भी आप सेलेक्ट करें हो रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज को रोटेट भी कर सकते हो इस प्रकार से, ये देखिए जिस प्रकार से आप रोटेट करना चाहो। यहाँ से आप इमेज में क्या बढ़ा सकते हो, इमेज में ये देखिए
इमेज में ब्राइटनेस अपन कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और आप इसको इसमें लाइटनेस बढ़ा सकते हो और तेज कर सकते हो, और यहाँ लाइटनेस हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन में दिया गया है। फिट टू स्लाइड, जो इमेज है वो स्लाइड से फिट रहे कि एक पिक्चर के बराबर दिखे। मान लो अपन क्या चुन लेते हैं यहाँ पर, फिट टू स्लाइड, तो जो भी इमेज लगा रहा है वो आप फिट टू स्लाइड रहेगी। आप जो भी इमेज है उसको आगे पीछे करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो। ये देखिए इमेज हमारी ऊपर जाते जा रही है, जो भी इमेज सेलेक्ट थी। तो इस प्रकार से फ़ोटो एल्बम में पूरी सेटिंग करने के पश्चात अगर आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन इस प्रकार से पूरी इमेजेस ऑटोमेटिक हर स्लाइड में सेट हो जाती है, और आप एक पूरा फ़ोटो एल्बम, पूरी फ़ोटो को आप प्रेजेंटेशन बना करके आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने जो फ़ोटो एल्बम बनाया है उसे देखना चाहते हैं तो किस में जाएंगे, स्लाइड शो में व्यू शो ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो पहली स्लाइड में उन्होंने नाम के लिए छोड़ दी है। अगली स्लाइड में जो भी इमेजेस आप लगाते जा रहे हो वो इमेजेस हमको यहाँ पर दिखाई देती जा रही हैं। तो इस प्रकार से पावर पॉइंट का इस्तेमाल फ़ोटो एल्बम के लिए भी किया जा सकता है। अब और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, फाइल में गए, न्यू में गए, टेम्पलेट्स ऑन ऑफिस ऑनलाइन। पावर पॉइंट में आप बहुत सी डिज़ाइन बना सकते हो स्लाइड की, तो उन स्लाइड की आप क्या डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो आपको MS ऑफिस की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर टेम्पलेट ऑन ऑफिस ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर पे यदि इंटरनेट कनेक्ट है तो वहाँ से आप नई नई डिज़ाइन को डाउनलोड करके भी और प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, अगला दिया गया है ऑन माय कंप्यूटर। ऑन माय कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी डिज़ाइन पैटर्न्स आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिस भी डिज़ाइन पैटर्न को आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसा इस्तेमाल करना है उस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये डिज़ाइन चुनी, ओके कर दिया, तो ये देखिए हमारे में वही डिज़ाइन आ गई। अब हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन पे बना सकते हैं। तो फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट से क्या हुआ, ऑन माय कंप्यूटर में क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर में डिज़ाइन बनी हुई है प्री डिफाइंड सेव है उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइल मेन्यू में जब आप न्यू ऑप्शन पर जाते हो तो आपको टास्क पेन में कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं और आप क्या क्या प्रेजेंटेशन बना सकते हो उसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा।